सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन श्री परीक्षित, मथुरापुरी में दो राजा थे। एक का नाम था उग्रसेन और एक का नाम था देवक। ये दोनों सगे भाई थे। तो जो देवक नाम के राजा हैं, इनकी संतान माता देवकी हुई, और जो उग्रसेन है, इनका पुत्र कंस हुआ, इनका बेटा कंस हुआ। कहते हैं देवक अपनी पुत्री देवकी से बड़ा प्रेम करते थे, पर देवक के ना होने पर कंस भी अपनी चचेरी बहन से इतना प्रेम करने लगा, इतना प्रेम करने लगा कि जब देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ इसने तय किया तो खुद देखने गया। और जब विवाह इसने किया तो कहते हैं खुद ने विवाह किया अपनी चचेरी बहन का, और जब विवाह हो गया तो अपने रथ में बिठाल कर कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल जा रहा है छोड़ने के लिए। बताओ, ऐसा कोई भाई हुआ होगा कि पहली बार जब विदा हो तो खुद अपने रथ में बिठाल कर बहन को ससुराल जाए छोड़ने? पर कंस इतना प्रेम करता देवकी से। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी से तू इतना प्रेम करता है, उस देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी काल बन के आएगी। जैसे ही कंस ने ये सुना आकाशवाणी को, कंस के तो रोम रोम खड़े हो गए। और कहते हैं कंस ने चोटी को पकड़ा है, देवकी मैया के रथ से नीचे किया है, और जैसे देवकी मैया को मारने लगा, देवकी मैया ने कहा, भैया कंस, मेरा अभी अभी तो विवाह हुआ और तुम अभी मुझे मारने लगे। कंस ने कहा, तो तुम्हारी जो 8वीं संतान है वो हमारी काल होगी, इसलिए तुमको ही खत्म कर दें तो कैसे संतान होगी। देवकी ने कहा, अभी मेरा विवाह हुआ, कुछ दिन तो मुझे रहने दो अपने पति के साथ। तो कहते हैं देवकी मैया ने कहा, तुम अपने ही पास मुझे रखो। कंस ने कारागार में लाकर देवकी मैया और वासुदेव के लिए बंद किया है। पहली संतान हुई, पहली संतान का नाम था कीर्ति मुख। बोलो राधे राधे। लाकर कंस को दी। कंस कहने लगा, पहली नहीं चाहिए हमें तो 8वीं चाहिए। नारद जी आ गए एक सुंदर कमल के फूल को लेके, और जैसे ही कमल के फूल को लेके आए, नारद जी ने कहा, कंस से बोले इनकी पंखुड़ी गिनो। कंस ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा, इस तरफ से गिना, इस तरफ से गिनो। तो पहली भी 8वीं हो सकती और 8वीं भी पहली हो सकती। नारद जी ने कहा, ये अगर बाल हत्या नहीं करेगा तो इसके पाप का घड़ा जल्दी नहीं भरेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए नारद जी पाप करवा रहे कंस से। कंस ने कहा, उस पहले बेटे को लाया कंस, कंस ने पहले को मार दिया, दूसरा पुत्र को लाया गया, ऐसे करके कंस ने 6 संतानों को मार दिया। 7वां गर्भ जो देवकी मैया के गर्भ में आया, प्रभु की आज्ञा से संकर्षण क्रिया के द्वारा माता रोहिणी जी के गर्भ में वो 7वें गर्भ स्थापित कराया गया। और अब जो 8वें आने वाले हैं, ये कौन है? बोलो, हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे गोपाल, हमारे गिरधारी। प्रभु कहते हैं जरूरी नहीं है कि मैं अयोध्या में ही जन्म लूं, मैं किसी राजा के घर में ही जन्म लूं। मैं भक्तों के लिए, भक्तों की दुख की पीड़ा को हरने के लिए मैं कारागार में भी आ सकता हूं। बोलो प्रेम से राधे राधे। और प्यारे सज्जनों, धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। बुधवार का दिन है, रात्रि के 12 बजे हुए हैं। सुंदर रोहिणी नक्षत्र है। सब देवता सुमन बरसा रहे, प्रभु का स्वागत कर रहे हैं और स्तुति गा रहे हैं। जय श्री राधे।